चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो ये है अपना अरावली। लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स एगो प्री कैम्ब्रियन एरा में ये रहा है। इट एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली पासिंग थ्रू राजस्थान हरियाणा। तो अरावली रेंजेस कहाँ कहाँ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। इट हैज़ हाईली इरोडेड एंड कंसिस्ट ऑफ रेसिजुअल हिल्स, ठीक, वेदर रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट माउंटेन रेंज, ठीक। हाईएस्ट शिखर क्या है? 1722 मीटर है इन माउंट एबू राजस्थान में, माउंट एबू राजस्थान में है। हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन, ये सेनोजोई के का है। विंध्या रेंज इन 900 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ये प्रोटेरोजोई एरा के है, इज यंगर देन अरावली। सतपुरा रेंज इज 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, प्री कैम्ब्रियन एरा इज आल्सो यंगर देन अरावलीज। द अरावली रेंज इज रिच इन मिनरल स्पेशली कॉपर एंड जिंक, ठीक, कॉपर एंड जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है अरावली में, ये राजस्थान में है। इट एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर प्रिवेंटिंग डिजर्ट एक्सपेंशन फ्रॉम थार इनटू ईस्टर्न राजस्थान एंड बियॉन्ड। मतलब अरावली रेंजेस की ही वजह से थार डिजर्ट इधर नहीं आया। अरावली के उधर थार डिजर्ट है और इधर प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। मेजर सिटी क्या है अरावली के? उदयपुर, जयपुर और दिल्ली। एमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? अरावली हम लोग देखे हैं, ठीक। वाइल वेस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा वेयर फॉर्म लेटर। नीलगिरी कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में है, वेयर ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, मतलब 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और यही जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का ज्वाइनिंग पॉइंट है नीलगिरी पे ही। सतपुरा लगभग 1.6 बिलियन ईयर्स हो, प्री कैम्ब्रियन एरा। वेस्टर्न घाट ये लगभग 150 मिलियन ईयर्स से वो के हैं, मेसोजोइक एरा के, ठीक, फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड। एडिशनल इंसाइट देखा जाए, अरावली वेयर वंस एज हाई एज द हिमालयाज, मतलब अरावली रेंजेस भी एक बार हिमालय कितने ही बड़े थे, लेकिन धीरे धीरे इरोजन हुआ और छोटे होते गए। द रेंज कंटेंस फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक सरिस्का एंड रणथंभौर। सरिस्का और रणथंभौर जो नेशनल पार्क हैं वो अरावली रेंजेस पे ही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड? राजस्थान में है, ठीक, हिमाचल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। अरावली रेंजेस एक्सटेंड अक्रॉस 4 इंडियन स्टेट, 4 इंडियन स्टेट्स में। कौन कौन? गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, यहीं माउंट एबो भी है। हरियाणा में इंड होता है, दिल्ली के नॉर्थन मोस्ट पार्ट में अरावली है। हिमाचल प्रदेश, हिमालय है हिमाचल में। उड़ीसा में ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी हिल्स यहीं है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट है, नल्लामला हिल्स है, और यहीं सबसे बड़ी ईस्टर्न घाट की चोटी भी है। अरावली प्रोटेक्ट ईस्टर्न राजस्थान फ्रॉम डिजर्टिफिकेशन कॉज्ड बाय थार डिजर्ट। गुरु शिखर 1722 मीटर is the highest peak located in Mount Abu. Aravalli range is the oldest mountain range in India, formed 2.5 billion years ago, Precambrian era में. It extends through Gujarat, Rajasthan, Haryana, Delhi. Range is highly eroded due to millions of years of weathering. Himalayas are the youngest fold mountain, 50 million years old, Cenozoic era. Guru Shikhar 1722 meter in Mount Abu, Rajasthan, is the highest peak of Aravalli range. ठीक, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया हम लोग जान ही रहे हैं, अरावली है, ठीक, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को लेकर, ठीक। शिवालिक रेंज आउटर हिमालय को कहा जाता है, यंगेस्ट है, ठीक। विंध्या लगभग 900 मिलियन ईयर। द अरावलीज आर रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट माउंटेन दैट वेयर वंस यूज्ड एज हाई एज हिमालयाज। दे आर रिच इन मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक एंड लीड. Aravalli forest contain important wildlife sanctuary like Sariska, Rajasthan and Ranthambore. The approximate age of the Aravalli range is 2.5 billion years है, तो यहाँ 570 million years होगा, ठीक। Current eroded structure is 570 million years old. Guru Shikhar is Mount Abu is the highest peak. Aravallis act as natural barrier preventing desertification from Thar desert. Which of the following geographical region is the oldest in the country?
विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। तो सबसे कौन सा रीजन सबसे पुराना है भारत में, तो वो है अपना इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया, फाउंड ओवर 2.5 बिलियन ईयर एगो प्री कैम्ब्रियन एरा। It was the part of Gondwana land supercontinent and later separated due to tectonic movements. हिमालयन माउंटेनियस रीजन को देखा जाए, हिमालयंस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स 50 million years ago. Great plains of North India formed from alluvial deposit of the Indus, Ganga and Brahmaputra river during Cenozoic era. Eastern coastal plain formed by river deposition, not an ancient geological structure. Peninsular Plateau is divided into Central Highland and Deccan Plateau. Deccan Plateau is bordered with Western and Eastern Ghat. Which of the following is an example of residual mountain? रेसिजुअल माउंटेन क्या होते हैं, जो पहले से ही हों और सेडिमेंटेशन से वो कम होते जा रहे हों, तो वो अरावली है। रेसिजुअल माउंटेन्स आर रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन दैट हैव बीन एरोडेड बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर। अरावली रेंज इज ए रेसिजुअल माउंटेन बिकॉज इट हैज़ बीन इरोडेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। किलिमंजारो वॉल्केनिक माउंटेन है तंजानिया में, ये सबसे ऊंचा अफ्रीका का वॉल्केनिक माउंटेन है। एटना ये इटली का वॉल्केनिक माउंटेन है। अदर एग्जांपल ऑफ रेसिजुअल माउंटेन देखा जाए, विंध्या रीजन, सतपुरा रीजन, नीलगिरी हिल्स। ठीक, रेसिजुअल माउंटेन्स आर ऑफन रिच इन मिनरल्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म इरोजन एक्सपोजिंग द रॉक लेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? अनामुडी। Anamudi 2695 meter is the highest peak of South India, located in Annamalai Hills, Kerala. It is part of Western Ghats and located in Eraviculam National Park. कहाँ है? एराविकुलम नेशनल पार्क में है अनामुडी। डोडा बेटा ये नीलगिरी हिल्स का तमिलनाडु में है, हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अनामुडी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये क्या है अपना? अनामुडी। अनामुडी 2695 मीटर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। नीलगिरी हिल्स कंटेन डोडा बेटा, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। महाबालेश्वर प्लेट्यू इज इन महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। द नर्मदा एंड रिवर फ्लैंक, मतलब नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में कौन सा है? सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। ठीक, इट एक्सटेंड थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। सतपुरा कहाँ कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। हाईएस्ट सतपुरा रीजन का हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़, मध्य प्रदेश में है जो। Which of the following is the correct sequence of the given hills starting from north to going towards south? ठीक, साउथ की तरफ। तो सबसे पहले मतलब अगर साउथ में देखें तो सबसे साउथ में अन्नामलाई है। ठीक, ये केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे है। ठीक, फिर है तमिलनाडु में जवादी हिल्स, फिर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे नीलगिरी, आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई हिल्स। ठीक, अब देखते हैं। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश नार्थन मोस्ट, नीलगिरी तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर, जवादी तमिलनाडु में है वेल्लोर के पास, अन्नामलाई केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे है साउथर्न मोस्ट, नल्लामलाई ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, नीलगिरी आर वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स। अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड या 570 मिलियन ओल्ड। अनामुडी 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। रेसिजुअल माउंटेन लाइक अरावली एंड विंध्या आर हाईली इरोडेड। ठीक, सतपुरा रेंज इज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। करेक्ट सीक्वेंस देखा जाए नॉर्थ टू साउथ, नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्नामलाई। अच्छा, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड? राजस्थान में है अनामुडी। अच्छा,
हिमाचल में हिमालय है, उड़ीसा में ईस्टर्न घाट्स हैं, महेंद्रगिरी हिल्स, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स, नल्लामला हिल्स। द अरावली एक्ट एज ए नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन फ्रॉम द थर्ड डिजर्ट। फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन अरावली, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, सॉरी सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान में है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला कौन सा है? अनाईमुडी है। अनाईमुडी 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, लोकेटेड इन द अनाईमलाई हिल्स ऑफ केरला। इट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड लाइज विद इन एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक, द पीक इज कवर्ड विथ एवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड इज होम टू द इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर। ऊटा कामुंड, ये क्या? ऊटी उद उदगामानंदलम इज ए हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु। ठीक, ऊटी 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 तमिलनाडु में है। ये क्या है? हिल स्टेशन है। उधागामंडलम दोदा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। ठीक, महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट पे। ठीक, अनाईमुडी इज कॉल्ड द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। इट इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अरावली रेंज इज प्रेजेंट इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। अनाईमुडी 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। डोडा बेटा 2637 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का। वेस्टर्न घाट आर क्रूशियल फॉर मानसून रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर। ठीक, द करेक्ट वेस्ट टू, देखिए वेस्ट टू ईस्ट है ऑफ द एबो रिलीफ फीचर। अब जैसे ही हम लोग देखेंगे तो खासी हिल्स क्या है? सबसे ईस्ट में है। ठीक, तो जहाँ फोर्थ वाला हुआ लगभग वही हम लोगों का सही होगा। अब मान लीजिए 4 ये दोनों हैं, यानी इन्हीं दोनों में से सही होगा। उसके बाद कौन सा आएगा? हम लोग देखेंगे कि मैकाल रेंज और महादेव रेंज ये इधर है, छत्तीसगढ़ के इधर है। ठीक, और छोटा नागपुर क्या है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो यानी कि 3 ये सही हो गया लगभग। फिर कौन सा आता है अपना? मैकाल रेंज, फिर महादेव रेंज। मतलब अगर सबसे वेस्ट में देखा जाए तो महादेव रेंज है, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी हिल्स। ठीक, अब देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। महादेव रेंज मध्य प्रदेश में है। ठीक, और सतपुरा रेंज का पार्ट है। मैकाल रेंज सतपुरा रेंज का पार्ट है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। खासी मेघालय में है, पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एट माइसेनरम। ठीक, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट? नीलगिरी हिल्स, कर्नाटक और तमिलनाडु बॉर्डर पे है। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। दे आर आल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कुरुंजी फ्लावर विच ब्लूम्स एवरी 12 ईयर्स। मतलब कुरुंजी जो फ्लावर है वो 12 साल बाद मतलब उसके फूल लगते हैं। उसी की वजह से इस नीलगिरी हिल्स को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स। हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा, तमिलनाडु में है ये, 2637 मीटर। ठीक, पलनी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में है, बट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है, बट दे आर नॉट वेयर द 2 रेंजेस मीट। सिरोय हिल्स तमिलनाडु में है, ईस्टर्न घाट में है। ठीक, सलेम में है। ठीक, नीलगिरी हिल्स होस्ट ऊटी उधामंडलम, इसको तो बोलने नहीं आ रहा, उधागामंडलम, ए फेमस हिल स्टेशन इन तमिलनाडु। दे आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक टोडाज एंड बडगाज। ठीक, अब आते हैं हम लोग डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन नीलगिरी हिल्स, सबसे ऊंची पहाड़ी है, 2637 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, लोकेटेड नियर ऊटी उधागामंडलम। अन्नामलाई अनाईमुडी है, ये कहाँ? हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स वेस्टर्न घाट। विंध्या रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज कालामूर पीक,
मध्य प्रदेश में, ठीक। कलामुर पीक 752 मीटर। सतपुरा हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़ 1350 मीटर, मध्य प्रदेश। डोडा बेटा इज फेमस ट्रेकिंग स्पॉट एंड ऑफर्स पैनोरमिक व्यू ऑफ ऊटी। विच आर द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट कहाँ? नीलगिरी हिल्स पे, ठीक। अ जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एक्सटेंडेड अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। कार्डमम हिल्स केरला में है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु एंड केरला बट नॉट द जंक्शन। सह्याद्री इज रेफर टू वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु स्टेट? तो ये क्या है अपना? नीलगिरी हिल्स, ठीक। नीलगिरी हिल्स आर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला। दे आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड आर नोन फॉर देयर डाइवर्सिटी। अन्नामलाई हिल्स तमिलनाडु और केरला बॉर्डर पे है। पलनी हिल तमिलनाडु में है। ये किस लिए जाना जाता है? कोडाई कैनाल हिल स्टेशन के लिए, ठीक। ऊटी भी तमिलनाडु में है। नंदी हिल्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक। पलनी कहाँ है? कोडाई कैनाल तमिलनाडु में। ऊटी उधा गमंडलम इज मोस्ट फेमस हिल स्टेशन ऑफ नीलगिरी हिल्स। ऊटी ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु और उत्तराखंड, केरल, ये तीनों जगह फैला हुआ है। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, एक्सटेंडेड इनटू कर्नाटक एंड केरला। हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेटा, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र नोन एज सह्याद्री। जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। उड़ीसा, यहाँ महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी आर फाउंड इन उड़ीसा। उत्तराखंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस डोमिनेट उत्तराखंड। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए मेजर प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक। द नीलगिरी हिल्स सर्व एज जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। डोडा बेटा 2637 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु। अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, केरला। खासी हिल्स कहाँ है? मेघालय। रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, मैसेंड्रम। देखिए ये पूछा जाता है कि किस हिल्स पे सबसे ज़्यादा, मतलब किस जगह जयंतिया दे दिया, खासी हिल दे दिया, ये सारी चीज़ें दे दी, तो वो खासी हिल्स पे मैसेंड्रम मौजूद है, वहीं सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। सतपुरा रेंज, ठीक। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इंडियाज मिनरल रिच रीजन, ठीक। इंडियाज ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड ए हाई माउंटेन एट ए डेप्थ ऑफ 1505 meters at the bottom of Arabian Sea, about 455. अच्छा, Indian oceanist discovered a high mountain at a depth of 1505 meters at bottom of Arabian Sea, about 455 kilometers southwest from बॉम्बे। अच्छा, मतलब 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट की दिशा में बॉम्बे से एक लगभग 1505 मीटर की गहराई में एक अरेबियन सी में एक माउंटेन है। तो वो क्या, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रमन सागर माउंटेन, ठीक। रमन सागर माउंटेन इज एन अंडर वाटर माउंटेन, सी माउंट है, ठीक। डिस्कवर्ड इन द अरेबियन सी, लोकेटेड about 455 kilometer southwest of Mumbai, Bombay. It is a part of an underwater volcanic ridge formed due to tectonic activity. कैलाश, ये तो उधर है अपने तिब्बत में है। कन्या सागर पर्वत, नो सच अंडर वाटर माउंटेन। बॉम्बे पर्वत, नो सच फीचर एग्जिस्ट, ठीक। सी माउंट्स आर अंडर वाटर माउंटेन्स दैट डू नॉट रीच द ओशियन सरफेस, ठीक। ओशियन के नीचे ही रहते हैं। They are often formed due to volcanic activity on the ocean floor. The Arabian Sea has several submerged volcanic features due to the movement of the Indian plate. Arabian Sea has several submerged volcanic features due to the movement of the Indian plate. देखते हैं। रमन सागर माउंटेन इज एन अंडर वाटर माउंटेन इन द अरेबियन सी, डिस्कवर्ड बाय इंडियन ओशियनोग्राफर। सी माउंट्स आर फाउंड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड रिमेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर। द इंडियन ओशियन इज जियोलॉजिकली एक्टिव ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक। कौन सा करेक्ट नहीं है? वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्थर्न रीजन, ऐसा तो नहीं है।
साउथर्न रीजन में आके वो सब हाई हो रहे हैं। अन्नामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही। ताप्ती रिवर लाइज इन साउथ ऑफ सतपुरा, बिल्कुल सही, क्योंकि विंध्या और अच्छा, हाँ, मतलब नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा, ये देखा जाए, वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्थर्न रीजन, नहीं। ठीक, द वेस्टर्न घाट्स हैव हायर एलिवेशन इन द साउथ देन इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ, इधर साउथ से नीचे होते गया है नॉर्थ में। Anamudi in Kerala is the highest peak in the Western Ghat and South India. A range starts in Gujarat and extends through Maharashtra, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Average elevation increase from north में लगभग 900 मीटर in Maharashtra to 2000 मीटर in Kerala. Anamudi is the highest peak in Western Ghat, correct. Tapti river lies in south of Satpura range, correct. Narmada and Tapti river valleys are old rift, ठीक। देखते हैं, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो वेस्टवर्ड इनटू अरेबियन सी ड्यू टू देयर फॉर्मेशन इन रिफ्ट वैल्यूज। रिफ्ट वैल्यू में जैसे अलग अलग हो जाती हैं, मतलब उसके बाद फिर वो समुद्र में समाती हैं। द वेस्टर्न घाट आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू देयर बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट, सिर्फ एक स्टेट में है। अरावली, ये अपने राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में है, ठीक। सतपुरा अपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। सह्याद्री 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 के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। सह्याद्री कहाँ है? अच्छा हाँ, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री कहते हैं। ये कहाँ कहाँ तक है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक। लेकिन जो अजंता है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। Ajanta range is located entirely in Maharashtra. It is a smaller hill ranges famous for Ajanta caves, a UNESCO World Heritage Site. It lies near Satpura range and is a part of Deccan Plateau. ठीक। अरावली स्प्रेड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। सतपुरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सह्याद्री पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एक्सटेंड थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। Ajanta caves contain Buddhist rock cut monuments dating from 2nd century BC to 6th century CE. ठीक। Ajanta range influences the local climate by trapping moisture and leading to monsoonal rains. देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक इज आल्सो नोन एज सह्याद्री, ठीक। वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड सह्याद्री हिल्स इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। They stretched along the western coast and merged with Nilgiri hills in the south. Average elevation क्या है? लगभग 1200 मीटर, with peaks exceeding 2000 मीटर in कर्नाटक एंड केरला, ठीक। अब नीलगिरी माउंटेन के बारे में हम देखते हैं। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु, ठीक है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। Deccan Plateau is a vast landmass in the Western Ghats form its western boundary, ठीक है। Western Ghats are one of the 8 hotspot of the biodiversity globally. Major hill station महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है, लोनावाला महाराष्ट्र में है और कुर्ग कर्नाटक में है। ये हिल स्टेशंस हैं सह्याद्री के, ठीक। लूनावाला, महाबालेश्वर और कुर्ग। सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक। तो हम लोग देखते हैं पीर पंजाल, नागा कैमूर और सतमाला हिल, साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे साउथ तो सतमाला हिल्स है, पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। कैमूर ये मध्य प्रदेश टू बिहार है, विंध्या रेंज में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर, पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। तो ये है अपना, हाँ हाँ,
देखते हैं हम लोग। पीर पंजाल कंटेन्स द बनिहाल पास, जम्मू एंड कश्मीर, नागा हिल्स आर डेंसली फॉरेस्टेड एंड होम ऑफ वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक, यहीं तक। अब बाकी आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।